कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगने लगा है कि नीतीश कुमार को यदि माइनस करना है तो उसके लिए कई प्लस जोड़ने पड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी 91 सीटों पे चुनाव जीती थी और पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल को समाप्त कर दिया था। ये 5 साल नीतीश कुमार के शासनकाल का स्वर्णिम काल, आप किसी से आंख मूंद करके पूछिएगा तो आपको बता देगा। नीतीश कुमार को 2005 से 10 और 10 में आए जो जनाधार थे, नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा कि अब तो जो है सो वही है, भाजपा की उनको जरूरत भी नहीं है। और नीतीश कुमार की यहां से समझने लगे कि एक बार फिर से उनके लिए विकट परिस्थितियां हो रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एक से छुड़ा करके तार पर से गिरे और खजूर पर अटक जाए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भीतर की बात लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं और भीतर की बात में आज कुछ आंकड़े हैं हमारे पास। ये आंकड़े आपको बताएंगे कि आप जब 2025 में चुनाव के लिए वोट डालने जाएंगे, अपने प्रतिनिधि को चुनने जाएंगे, बिहार में सरकार बनाने की आपकी कल्पना होगी, तब तक बहुत सारी बातें आपके सामने से गुजर रही होंगी, वादे हुए होंगे, पिछली बातों को माफी मांगी जाएगी, आगे आने वाले समय के लिए बहुत सारी बातें की जाएगी। लेकिन इस बीच में जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और खास करके इस परिस्थिति को 4 सीटों के उपचुनाव ने बहुत ज्यादा, कहा जाए तो, गिरफ्त में ले लिया है। इन 4 सीटों के परिणाम पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हालांकि आप जानते हैं कि इन 4 सीटों में क्या होना जाना है, ना सरकार गिरेगी ना सरकार बनेगी। लेकिन चर्चा क्यों है? चर्चा इसलिए है कि जो एनडीए गठबंधन अभी सत्ता में है उसके लिए विकट परिस्थिति आ गई है, थोड़ा कठिन स्थिति आ गई है, क्योंकि उसके सामने पहले एक ही विकल्प था कि वो राष्ट्रीय जनता दल को हरा दे तो यहां का मामला फतह। लेकिन अब ये मामला त्रिकोणीय होता जा रहा है और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जीत हार का आंकड़ा उन वोटरों से तय होगा जो छटक करके इधर उधर जाएंगे। तो डर तो होना ही चाहिए। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ आज हम आपको ये बताने के लिए आए हैं कि 2005 में 2 बार चुनाव हुए थे। क्यों हुए थे आप अच्छी तरह से जानते हैं। 2005 में जब फरवरी में चुनाव हुआ तो सरकार बनते बनते रह गई थी, कुछ संख्या बल से पीछे रह गए थे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को यह मान लिया गया था, खास करके अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो भाजपा ने ये नीतीश कुमार को समर्थन दे दिया था। लेकिन जो जरूरी सीटें थी वो नीतीश कुमार को पूरी नहीं हो रही थी, तो उसके लिए उनको जरूरत थी कुछ लोगों की, कुछ विधायकों की जो पूरा कर सकते थे रामविलास पासवान। लेकिन रामविलास पासवान ने तब नीतीश कुमार के सामने जो शर्त रखी वो नीतीश कुमार को मंजूर नहीं था। हालांकि नीतीश कुमार के बारे में हम आपको कई बार बोल चुके हैं कि वो शर्तों पे काम नहीं करते हैं, लेकिन अपनी कुर्सी के लिए शर्तों पर समझौता जरूर करते हैं। अब जबकि 2005 से 2025 के बीच में 20 साल का एक लंबा गैप हुआ है और आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार इन 20 सालों में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं। जैसे जैसे उनका मन किया वैसे वैसे स्टीयरिंग घुमाते रहे और बिहार चलता रहा। कई अच्छे कार्य भी हुए हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार की चर्चा होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कितना कष्टकारी होगा कि नीतीश कुमार के पीछे हाथ बांध करके ऐसे पिछले 20 सालों से चल रही है। जानते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि जब अरेंज मैरिज होता है, पति पत्नी एक समझौते के तहत एक दूसरे के दुख सुख, अच्छे बुरे बर्ताव को लेकर के झेलते हैं। बहुत कष्ट पत्नी को कभी कभी होता है तो वो चुपचाप सहती रहती है। लेकिन एक समय तो आएगा ना जब पानी यहां से यहां तक पहुंच जाएगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रतिरोध तो होगा, विरोध तो होगा। और ऐसी स्थिति में वो विकट परिस्थिति उस परिवार के लिए मुश्किल हो जाती है। एनडीए परिवार भी उसी दोजख में फंसा हुआ है जहां यह फैसला कर लेना बहुत मुश्किल हो रहा है कि नीतीश कुमार यदि उनका मन हो गया और किसी को उत्तराधिकारी बना दिए तो भाजपा का क्या होगा, जो पिछले 20 साल से उस पत्नी की तरह सेवा कर रही है, और अचानक से दूसरी ला करके अगर बैठा दिया जाए तो विवाद तो होना ही ना है। भारतीय जनता पार्टी उस रास्ते पर निकल पड़ी है और भारतीय जनता पार्टी उसके लिए विकल्प की तलाश कर रही है। हम 2005 से 2025 की तुलना क्यों कर रहे हैं? इस बीच में आपने बहुत सारी बातें देखी होंगी। कुछ आंकड़ों की बात अगर करें तो 2005 में 2 चुनाव हमने आपको बताया भी, और आप जानते भी हैं कि 2 चुनाव हुए थे, एक फरवरी में, दूसरा अक्टूबर में। 6 महीने के बाद दूसरा चुनाव हुआ था जिसमें नीतीश कुमार की स्थिति अच्छी हुई थी और नीतीश कुमार सरकार बनाने में सक्षम हो गए थे और भी बहुत सारी बातें हुई थी।
ये सभी चीजें घुमा फिरा करके कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगने लगा है कि नीतीश कुमार को यदि माइनस करना है तो उसके लिए कई प्लस जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि प्लस प्लस भी जोड़कर प्लस होता है, माइनस माइनस जोड़ करके भी प्लस होता है। तो नीतीश कुमार का विकल्प हालांकि अभी नहीं मिल पाया। हम लगातार आपको इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं, अपने विश्लेषण में बता रहे हैं। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें जो 2005 में दूसरी बार चुनाव हुआ था, हम पहली बार की चर्चा करेंगे। पहली बार की चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि उसी पहली बार पर निर्भर है 2025 का चुनाव। तो पहली बार चुनाव की बात नहीं करेंगे, हम दूसरी बार जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए और उस समय से अब तक मुख्यमंत्री हैं, जब अगला 2025 का चुनाव अक्टूबर नवंबर में होगा तो उनके 20 साल पूरे हो जाएंगे। हम तब की बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को 88 सीटें आई थी और उनके सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के पास जो सीटें थी वो 55 सीटें थी, यानी कि बहुमत के करीब वो पहुंच गए थे और सरकार उनकी बन गई थी। यहां से वोटों की प्रतिशत की बात हम नहीं करेंगे, आगे 2010 में चले आइए आप। तो 2010 में आपको एक बेहतर विकल्प नजर आएगा कि नीतीश कुमार 115 सीटों पे और भारतीय जनता पार्टी 91 सीटों पे चुनाव जीती थी और पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल को समाप्त कर दिया था। ये 5 साल नीतीश कुमार के शासनकाल का स्वर्णिम काल, आप किसी से आंख मूंद करके पूछिएगा तो आपको बता देगा। यही वो समय था जो नीतीश कुमार को स्थापित कर दिया और उसी के दम पर वो 5 साल का कार्यकाल है जिसके दम पर पिछले 15 सालों से वो उसी कमाई का जो सूद ब्याज है वो खा रहे हैं। अब 2010 की बात तो आपने समझ ही लिया कि 2010 में पूरी तरह से उन्होंने विपक्ष को तहस नहस कर दिया। 115 सीटें नीतीश कुमार के पास आई, 90 से ज्यादा सीटें, 91 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी को। अब जो ये परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों में याद रखिएगा कि 2005 के फरवरी की हम चर्चा करेंगे आपके सामने। उसके बाद 2015 नीतीश कुमार को 2005 से 10 और 10 में आए जो जनाधार थे, नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा कि अब तो जो है सो वही है, भाजपा की उनको जरूरत भी नहीं है, थोड़ा सा दाएं बाएं होगा उनकी सरकार बन जाएगी। 115 सीट था, 7 सीट घट रहे थे। और 2010 में जो बाकी के लोगों को सीट आए थे, जैसे आप राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो उनके पास 22 सीट था, कांग्रेस की बात करें तो उनके पास भी सीटें थी 4 सीटें। ये मिल करके नीतीश कुमार को यदि सपोर्ट कर दे, हुआ भी। आपने 2013 में देखा कि जब नीतीश कुमार बाहर आए तो बिना शर्त कांग्रेस ने और लालू प्रसाद ने, दोनों ने समर्थन किया। कारण था कि उनको ऐसा लगने लगा था कि 2014 के चुनाव में भाजपा से तो मुक्ति मिलेगी। और यही कारण था कि आपने देखा होगा कि एग्रेसिव राजनीति कांग्रेस भी करने लगी थी केंद्र में। हालांकि नरेंद्र मोदी का कद बहुत बढ़ रहा था और नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया था, जो उनकी तैयारी थी, वो बहुत कुछ कह रही थी कहानी। उन्होंने देश में एक अलग तरह का माहौल पैदा किया था, भ्रष्टाचार को लेकर के, काले धन को लेकर के, रोजगार को लेकर के, नौकरी को लेकर के। जो उन्होंने वादा किया था उस वादे पर लोगों ने भरोसा किया था। गुजरात में जिस तरह का काम करके आए थे वो बातें भी लोगों को जहन में थी कि गुजरात में विकास किया है तो देश में भी विकास होगा, और इसका वादा भी उन्होंने किया था। अब यहां से कहानी दूसरी शुरू होती है कि 2010 के बाद नीतीश कुमार को लगा कि वो स्वमेव हो गए हैं, उनके बदौलत सब कुछ है, था भी। भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई और 2013 से लेकर के 2015 तक नीतीश कुमार बिना शर्त राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के समर्थन से सरकार चलाते रहे। 2014 के चुनाव में जो हुआ आपको पता है, उस पर चर्चा हम नहीं करेंगे। 2015 के चुनाव में जो हुआ वो नीतीश कुमार को ऐसा लगा कि वो इतने मजबूत हो गए हैं कि वो जिसको चाहे सत्ता में ला सकते हैं। लेकिन यहां भी नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने लालू प्रसाद के से कम आंका। जहां लालू प्रसाद को 80 सीटें मिली, वहीं 71-72 सीटों पे गुजारा करना पड़ा, दूसरे नंबर के दर्जे पर रहना पड़ा नीतीश कुमार को। और नीतीश कुमार यहां से समझने लगे कि एक बार फिर से उनके लिए विकट परिस्थितियां हो रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एक से छुड़ा करके तार पर से गिरे और खजूर पर अटक जाए। भाजपा से पिंड छुड़ाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि राष्ट्रीय जनता दल उन पर हावी हो जाए। और राष्ट्रीय जनता दल में खास करके जो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के साथ मीसाबार थी, ये सब जब राजनीतिक रूप से सक्रिय भूमिका में आने लगे तो नीतीश कुमार के लिए कठिन परिस्थिति हो गई। क्योंकि भाजपा से तो वो
आने काने करके, औने पौने करके, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उसको लेकर के, सेकुलरिज्म को लेकर के, बहुत सारी बातों को लेकर के कभी भी पटक सकते हैं। लेकिन अगर उन्हीं के स्टाइल में काम करने वाले लालू प्रसाद आ जाते हैं, जिनके पास की 30% वोट है, तो नीतीश कुमार के लिए बड़ी मुश्किल होगी। झटका देकर के नीतीश कुमार मात्र 2 साल के अंदर में लालू प्रसाद को भागे और फिर उसी नरेंद्र मोदी, जिसकी बुराई करके, जिसके खिलाफ उन्होंने बगावत करके 2013 में साथ छोड़ा था इंडिया का, वापस आ गए। यहां से कहानी एक और शुरू होती है। उस कहानी में बहुत सारी ऐसी बातें सामने आती हैं जो कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार जब 2017 में वापस आए, 2019 का चुनाव हुआ और 2020 का चुनाव हुआ। 2020 के चुनाव में भी नीतीश कुमार जो 1 नंबर से 2 नंबर पर आए थे, अब 2 नंबर से 3 नंबर पर पहुंच गए। और यहां नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा झटका था। उन्हें लगा कि अब न तो राष्ट्रीय जनता दल और न ही भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही उनके लिए घातक होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने तो यह कह भी दिया था कि वो अब आगे जब चुनाव लड़ेगी तो अपना मुख्यमंत्री रख के, 2025 में इसी की चर्चा हो रही है। और इसके 2005 से तुलना क्यों हो रही है? तो आपने देखा होगा कि जब जब नीतीश कुमार सामने नजर आते हैं, तब तब भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को सामने कर देती है। और खास करके इस स्ट्रेटजी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबरदस्त ढंग से प्रयोग कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, एनडीए के तहत और कोई जाए चाहे नहीं जाए, चिराग पासवान की उपस्थिति होती है। चिराग पासवान कल ही जब पटना लौटे तो उन्होंने जब महाराष्ट्र का, झारखंड का चर्चा किया और बताया कि वहां की क्या परिस्थिति है। जो एग्जिट पोल है उसको हटाइए ना हुजूर। सीधे तौर पे चिराग पासवान जो वहां से स्पॉट पर से आए हैं, जबकि वहां लड़ नहीं रहे महाराष्ट्र में, वहां उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो दूसरी तरफ झारखंड में जहां वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भी उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा की, एनडीए की सरकार बन रही है। यानी कि 2005 में जो परिस्थितियां थी वो पहले हम आपको समझा देते हैं। 2005 में जब फरवरी में चुनाव हुआ तो इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बन के आई थी, 75 सीट उसको मिली थी। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के साथ सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। चाहिए था कितना? तो 122 सीट। और 122 सीट पूरा करने के लिए उसको, राष्ट्रीय जनता दल को, कई लोगों का साथ चाहिए था, जो कि पूरा नहीं हो पा रहा था। नीतीश कुमार विरोध में ही चल रहे थे। 2005 के फरवरी में नीतीश कुमार के साथ जो हुआ उसको भूल नहीं पाए थे। और इसी बीच जो यात्राओं का जो चर्चा आप सुनिएगा ना, वो 2005 के फरवरी में जब नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनी तो वो यात्रा पर निकले और बिहार की जनता से कनेक्ट किया। जंगल राज के बारे में बताया, अपनी उपलब्धियों के बारे में गिराना शुरू किए, क्या करेंगे ये बताना शुरू कर दिया। लोग उनसे कनेक्ट हुए। लेकिन जब 2005 के फरवरी में सरकार नहीं बनी, उसके कारणों की अगर जांच की जाए तो सीधे तौर पर राबड़ी देवी उस समय राष्ट्रीय जनता दल के सर्वा हुआ करती थी। लालू प्रसाद फ्रेम से बाहर थे, हालांकि चुनाव में भी थे और बाकी की चीजों में थे, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर राबड़ी देवी ही स्थापित थी। 2000 में भी एक प्रयास हुआ था, उस प्रयास में भी नीतीश कुमार असफल रहे थे। वहां भी उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जाने से पहले इस्तीफा देना पड़ा था। खैर, 2005 के फरवरी में जब ये सीटों का अगर बात करें तो 75 सीट लेकर के आए थे। 61% वोट मिला था। 61 लाख वोट लेकर के आई थी राष्ट्रीय जनता दल, जिसका प्रतिशत था लगभग 25% के पास। वहीं अगर जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो 55 सीट लेकर के आई थी और इनको लगभग वोटों की बात करें तो 35 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। 15% के आसपास इनका वोटिंग प्रतिशत था। और ये नीतीश कुमार का कांस्टेंट वोट जो हम बार बार कहते हैं कि 15% था, वहां थोड़ा सा नीचे थे ये ग्राफ, 15 से थोड़ा सा नीचे थे, लेकिन इसको 15% मान के चलते हैं हम। भारतीय जनता पार्टी 37 सीटें जीत करके आई थी, लगभग 11% के आसपास उसको वोट मिले थे। और भारतीय जनता पार्टी के पास 27 लाख के आसपास वोट आए थे। इसके बाद अगर एलजेपी की बात करें तो सबसे ज्यादा ट्विस्ट यही था। रामविलास पासवान मुखिया थे और रामविलास पासवान के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी 29 सीटें जीत करके आई थी। और वोटिंग की बात करें तो लगभग 12.5% वोट आए थे। 29 सीट अहम भूमिका निभा रहे थे, जिसके आधार पर वो सरकार का हिस्सा बन सकते थे। लेकिन
राष्ट्रीय जनता दल को सरकार नहीं बनवा सकते थे क्योंकि उनके पास उतनी संख्या नहीं थी। लेकिन अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती तो उस सरकार में उनकी भूमिका बड़ी होती। 30 लाख के आसपास उनके पास वोट भी आए थे। और यहां एक बड़ा ट्विस्ट हुआ, रामविलास पासवान ने नीतीश कुमार के सामने जो शर्त रखा, नीतीश कुमार ने वो शर्त मानने से इनकार कर दिया। सरकार नहीं बनी और यहां सरकार गिर गई। नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ा और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। अब ये जो चीजें हैं 2005 के फरवरी वाली, वो 2025 के अक्टूबर में कैसे जोड़ी जा रही है। बिल्कुल उसी परिस्थिति में आज चिराग पासवान रामविलास पासवान के कद के बराबर, या कहा जाए तो उससे एक स्टेप ऊपर कह लीजिए आप, कि वो खड़े हैं। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्हें विशेष कृपा प्राप्त है और जिस तरीके से वो अपना कद बढ़ा रहे हैं, लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि अपनी 5 सीट जीत करके आए और अपने सहयोगियों को भी कई सीटों पर जीतने के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत किया। विधानसभा चुनाव में भी जिस तरह का आपने देखा कि झारखंड हो या फिर महाराष्ट्र हो, नरेंद्र मोदी को चिराग पासवान के तस्वीर और उनके चेहरे की जरूरत थी, जहां उन्होंने बेहतर काम किया। वहीं बिहार में भी 4 सीटों के चुनाव में एक भी सीट पर नहीं लड़ रहे हैं, फिर भी अपने सहयोगियों के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार किया और वोट मांगे हैं। अब जो 2025 में 2020 में जो नहीं हो सका, चिराग पासवान नीतीश कुमार को कमजोर तो किए, लेकिन इतना कमजोर नहीं कर पाए कि नीतीश कुमार की सरकार नहीं बन पाए और चिराग पासवान उस सरकार का एक अहम हिस्सा बन जाए। इस बार के 2025 के चुनाव में कहा यह जा रहा है कि 30 से 40 सीटें अगर चिराग पासवान को मिलती है और जिस तरह का उनका प्रदर्शन चल रहा है, 100% का स्ट्राइक रेट, तो इसको अगर 50% भी देखा जाए तो वो 2005 वाली स्थिति में आ सकते हैं। और ऐसी स्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी 70 से 80 सीटें जीत करके आएगी तो चिराग पासवान नीतीश नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो चिराग पासवान नीतीश कुमार को सरकार का हिस्सा नहीं बनने देने या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो नहीं बैठे, इसके लिए कोई भी प्रयास कर सकते हैं। यानी कि सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, चिराग पासवान को सामने किया गया है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिंदुत्व के एजेंडे को एक बार फिर से हवा देना शुरू कर दिया है, धीरे धीरे करके सुलगना शुरू हो गया है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का मुंह पे टेप चिपका कर रहना और इस हिंदुत्व वाले एजेंडे पर उनका पूरी तरह से गिरना, यह भी एक कहानी को जन्म दे रहा है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के स्टाइल में विकास पुरुष नीतीश कुमार को कहा जाता है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का भी एक पुरुष है जिसको विकास पुरुष कहा जाता है, उसका नाम है नितिन गडकरी। नीतीश और नरेंद्र दोनों की राशि एक है, लेकिन दोनों एक दूसरे के सामने जब आते हैं तो कद का अंतर पड़ जाता है, एक मुख्यमंत्री और दूसरा प्रधानमंत्री। लेकिन नितिन गडकरी, कई ऐसे आरोप हैं जो नरेंद्र मोदी पर लगते हैं, गुजरात में रह करके ये किया, अभी आपने साबरमती देखी होगी, उसमें भी बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर के अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि प्लांटेड था तो ये था तो वो था, वो सब हम नहीं जाने हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी से ज्यादा अगर नीतीश कुमार के सामने नितिन गडकरी को खड़ा कर दिया जाए, नड्डा को खड़ा किया जाए, तो कद के बराबरी नजर आती है। नितिन गडकरी को जाना जाता है विकास पुरुष के रूप में। जिस विभाग में वो हैं उस विभाग में उन्होंने इस देश में जो काम किया है, अमूल चूल काम किया है। आंख मूंद करके भी आप किसी सड़क पे चले जाइए और वहां चना छीट दीजिए, उठा करके फिर से आप खाने के लायक उसको रख सकते हैं, बना सकते हैं। इसी को लेकर के नितिन गडकरी की बिहार में एंट्री कराई गई है और नितिन गडकरी की एंट्री इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि 2025 के चुनाव में नितिन गडकरी एक ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं नीतीश कुमार के पावर को कम करके गडकरी के पावर को बढ़ाने का। इसके अलावे शाह की चुप्पी बहुत कुछ कहानी कह रही है। नरेंद्र मोदी बार बार बिहार आ रहे हैं, नड्डा को बार बार भेज रहे हैं, अब तो नितिन गडकरी भी बिहार आने लगे हैं, लेकिन अमित शाह बिल्कुल एक जगह खूंटा गाड़ करके दिल्ली में बैठे हुए हैं। बिहार की तरफ उन्होंने घूम करके भी नहीं देखा है। लेकिन दो लोग बिहार में घूम रहे हैं, एक जो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर के गिरिराज सिंह घूम रहे हैं और दूसरा नीतीश कुमार के हर एक्टिविटी और बिहार भाजपा में जो कुछ भी हो रहा है उसको पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं नित्यानंद राय।
अमित शाह की टीम के कहे जाते हैं। और जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो साफ बता रही है कि कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर कुछ चल रहा है। आज भी जब हम आपसे भीतर की बात कर रहे हैं तो दिल्ली में एक बड़ी गुप्त बैठक हो रही है जिसमें बिहार के सभी शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं। प्रदेश के अध्यक्ष से लेकर के नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के कई सदस्य, उप मुख्यमंत्री तक, और सबकी बैठक कहां हो रही है उस जगह का नाम भी हमने आपको बताया है कि बैठक हो रही है गिरिराज सिंह के आवास पर। ये वही लोग हैं जो गिरिराज सिंह के यात्रा से, उनके हिंदुत्व वाले एजेंडे से किनारा कर रहे थे। आज उन्हीं के आवास पर बैठ करके वो मीटिंग कर रहे हैं। इसके मायने आप क्या समझ रहे हैं? यानी कि भारतीय जनता पार्टी की ये गुप्त प्लानिंग जो है वो नीतीश कुमार के कान खड़े कर चुकी है। जैसे ही अभी के बाद आप उल्टी गिनती शुरू हो गई है रिजल्ट की, 2 राज्यों, कई राज्यों के उपचुनाव और बिहार के 4 सीटों का परिणाम आएगा, उसके बाद से बहुत कुछ बिहार की राजनीति में आपको देखने को मिलेगा। अगर भाजपा का कद बढ़ता है तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार का कद बहुत नीचे जाएगा और नीतीश कुमार, जैसा कि कल भी हम आपको बता रहे थे, किसी भी तरह के बार्गेनिंग का पावर उनका जो है वो कम होगा। यानी कि 2025 में 2005 जैसी स्थिति पैदा अगर हो गई तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तब तो सरकार नहीं बनी थी, लेकिन इस बार नीतीश को छोड़ करके बाकी कोई भी सरकार बनेगी, ये भी बात अब भीतर खाने में शुरू हो चुकी है। भीतर की बात में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बाकी की खबरें बदस्तूर भारत लाइव पर जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।